हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे। आई होप आपने एक्सरसाइज 1A और 1B को देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1C में वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में वर्डिंग लिखने में दिक्कत आती है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने वर्डिंग कैसे लिखनी है। जैसे हमारा क्वेश्चन 1 है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज। ये हमने वैल्यू दी हुई है एंड ये वैल्यू मतलब एक साल उन्होंने इतने पर्सन ने विजिट किया था और दूसरे साल में इतने पर्सन ने विजिट किया था। अब हाउ मैनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। अब हमने निकाले कितने लोगों ने इन 2 सालों में विजिट किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तरफ तो डाटा दिया होता है और एक तरफ हमें क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो हमने एक डाटा दिया हुआ है कि हमने 2 सालों में इतना मतलब कि लोगों ने विजिट किया माता वैष्णो देवी को, बट उसके बाद उन्होंने ये पूछा है कि कितने टोटल कितने मतलब कि पर्सन्स ने विजिट किया। तो हमने क्या करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ऐड करना होता है। स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि हमारी जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना बने, फिर एक्चुअली उसमें अपलोड करने में दिक्कत आती है। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर है नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड माता वैष्णो देवी 1 ईयर, तो कितने हैं 13789509। अब नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड माता वैष्णो देवी 2 ईयर मतलब सेकेंड ईयर में 1297649 अब टोटल पर्सन विजिटेड तो हमने इनको ऐड कर दिया। अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो 9 + 8 स्टूडेंट 17, 7 1 कैरी, 9 + 1 10 0 1 कैरी, 5 + 4 9 + 1 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 + 6 16 6 1 कैरी। अब स्टूडेंट 9 या 9 + 7 हमारे पास 16 6 1 कैरी और 7 + 1 8 8 + 9 17 7 1 कैरी, तो 4 + 2 6 और यहाँ पर 1 + 1 2 6। तो स्टूडेंट्स, इतने लोगों ने 2 सालों में विजिट किया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये कितना आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो कितने किया 2,67,66,007 लोगों ने विजिट किया। स्टूडेंट, क्वेश्चन 2, लास्ट ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज इन अ टाउन प्रोड्यूस्ड इतने बैग्स। और एक मतलब 3 शुगर फैक्ट्री हैं, एक ने इतने प्रोड्यूस किए बैग्स, दूसरे ने इतने प्रोड्यूस किए और तीसरे ने इतने प्रोड्यूस किए। अब वो कहता है हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है। स्टूडेंट, ये मैंने इक्वेशन बना दी है। 1 शुगर फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इतना 24809565, सेकेंड ने इतना प्रोड्यूस किया और थर्ड शुगर फैक्ट्री इतना। तो टोटल बैग प्रोड्यूस बाय 3 फैक्ट्रीज, तो हम इनको ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आपने जब लिखना है डिजिट तो आपने बैक साइड से लिखना है। जैसे आपने लिख दिया 24809565, तो अगला लिखने के लिए आप 6 फिर 7 5 8 3 7 8 1। अब ये तो एक डिजिट के नीचे एक डिजिट आ गया। अब जैसे यहाँ पर एक डिजिट कम है तो इस अगर हम यहाँ पर लिख दें तो गलत हो जाएगा। तो हमने बैक साइड से लिखेंगे 1, फिर 10 में 6 लिखा, फिर 5 4 6 5 9। अब स्टूडेंट, इनको हम ऐड कर देते हैं। 8 + 6 14 + 5 19 9 1 कैरी, तो 6 + 1 7 + 7 14 14 + 6 20 0 2 कैरी। अब ये 3 5 है, 5 3 15 + 2 17 7 1 कैरी, 9 + 1 10 10 + 8 18 + 4 22 2 2 कैरी। यहाँ पर 5 + 6 11 1 1 कैरी, 9 + 7 16 + 5 21 1 2 कैरी, 8 + 4 12 + 2 14 14 + 9 23 3 2 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5। तो कितने बैग प्रोड्यूस हुए 5 3 1 1 2 7 0 9।
तीनों जो फैक्ट्रीज ने बैग प्रोड्यूस किए। स्टूडेंट क्वेश्चन 3, अ नंबर एक्सीड्स, ये नंबर दिया हुआ है, बाय दिस नंबर व्हाट इज़ दैट नंबर। स्टूडेंट्स उन्होंने क्या है कि ये क्वेश्चन में बोला है अ नंबर एक्सीड्स, इतना एक्सीड है बाय दिस नंबर, ठीक है ना, व्हाट इज़ दैट नंबर। तो स्टूडेंट्स एक्सीड है तो हम उस कितना वो नंबर निकालना है जो जितना इसमें एक्सीड होकर आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन नंबर क्या है, एक ये भी मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये इसमें कर लेते हैं। गिवन नंबर हमारे पास क्या हो गया 37684955, एक्सीड बाई कितना हो गया 3615,045। तो स्टूडेंट इनको हम ऐड कर देंगे, हमने उस नंबर को निकालना है जिसमें ये ऐड है हमारे पास, जो ये एक्सीड करके ये नंबर आया है हमारे पास। तो स्टूडेंट ये हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी आपको पता है यहाँ पे एक डिजिट कम है तो हमने पीछे से लिखना शुरू करना है वंस प्लेस से। 5 + 5 10 0 1 कैरी, 5 + 4 9 + 10 1 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 0 1 कैरी, 5 + 4 9 + 1 10 0 1 कैरी, 8 9 10 0 1 कैरी, 6 + 6 12 + 1 13 3 1 कैरी, 7 + 3 10 + 1 11 1 1 कैरी, यहाँ पर आ गया 4। तो स्टूडेंट्स जो नंबर है जो एक्सीड वो कितना था, ये वाला नंबर आया 4 1 3 5 टाइम्स 0, ये ज़ीरोज़ हैं, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4, देयर आर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड दिस वोट एंड दिस वोट एंड दिस वोट। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि 3 कैंडिडेट्स दे दिए हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे क्या है कि एक ने इतने वोट लिए, दूसरे ने इतने और तीसरे वोट ने इतने वोट लिए। अब कहते हैं कि द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, अब उसमें से कुछ इनवैलिड वोट भी थे, ठीक है। अब कहते हैं कि इतने जो पर्सन हैं डिड नॉट वोट और इतनों ने वोट नहीं दिया, तो फाइंड हाउ मैनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। अब स्टूडेंट्स हमने हाउ मैनी निकालने हैं, अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 1 कैंडिडेट रिसीव्ड कितने वोट 687905 वोट्स, सेकंड कैंडिडेट रिसीव्ड 495086 वोट, थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड 93756 वोट्स। अब इनवैलिड वोट कितने थे 13849, पर्सन डिड नॉट वोट 25467। अब टोटल रजिस्टर्ड हमें निकालना है, तो हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। अब ये देखते हैं, हमने इनको ऐड कर देते हैं, ये सब हम ऐड करेंगे। 9 + 7 16, 16 + 6 22, 22 + 6 22 + 6 28 + 5 33। तो यहाँ पर 3 हमारा कैरी हो गया। यहाँ पर 6 + 4 10 + 8 18, 18 + 5 18 + 5 23 + 3 26, 6 2 कैरी, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26 + 4 30, 0 3 कैरी, 7 + 3 10 + 5 15 + 3 18, 18 + 3 21 + 5 26, 6 2 कैरी, 8 + 2 10 + 9 19 + 9 28 + 9 + 1 29 और 2 31। यहाँ पर 1 3 कैरी, अब यहाँ पर कितना आएगा 6 + 4 10 + 3 13। तो कितने रजिस्टर्ड हुए थे 1316063। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट शो दैट 1623546 people have only primary education, 9768678 people have secondary education, 6837954 people have higher education and 2684536 people are illiterate. Illiterate means पढ़े लिखे नहीं हैं. If the number of children below the age of school admission is 698781 और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी एडमिशन
वो एज के लिए नहीं हुए हैं, मतलब कि अभी उनकी एडमिशन नहीं हुई है। तो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर भी टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। अब आपने लिख देना है यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन जितने यहाँ पर थे नंबर्स वो लिख दिए हमने, सेकेंडरी एजुकेशन के लिख दिए, फिर हायर एजुकेशन जितने इलिटरेट थे उनके नंबर लिख दिए, फिर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इतना था। अब टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए इन सबको हमने ऐड कर देना है। अब देख लेते हैं इनको ऐड करके। 6 + 8 14, 14 + 10 24 + 1 25, 5 2 कैरी, 7 + 4 11 + 2 13 + 5 18 + 3 18 + 3 21 + 8 29, 9 2 कैरी, 6 + 5 11 + 2 13 13 + 9 13 + 9 22 + 5 27 + 7 34, यहाँ पर 4 3 कैरी, 8 + 3 + 3 6 8 + 6 14 + 7 21 + 4 25 25 + 8 33, 3 3 कैरी, यहाँ पर 3 + 2 5 + 6 11 11 + 3 14 14 + 8 14 + 8 कितना हो गया, 22 + 9 31, यहाँ पर 1 3 कैरी, 6 + 3 9 + 7 16 16 + 8 24 + 6 30 + 6 36, 6 3 कैरी, 4 9 + 4 13 + 6 19 + 2 21। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 2161345। Question 6. In a particular year, a company produced 87,65,435 bicycles. Next year, the number of bicycles was produced 13,78,689, more than those produced in the preceding year. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझो आप। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कंपनी एक साल में इतनी प्रोड्यूस करती है, पर नेक्स्ट ईयर में वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। अब उन्होंने पूरा नेक्स्ट ईयर का ये नहीं बताया कि कितना वो प्रोड्यूस करती है बाईसाइकिल, सिर्फ इतना बता दिया कि इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो इसमें जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे एक कंपनी ने एक साल 100 बाईसाइकिल को बनाया और अगले साल वो कह रहे हैं कि 50 उसने ज़्यादा बनाई है। तो इसके नेक्स्ट ईयर में कितनी बनाई उसने, 100 + 50 फिर 150, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी बाईसाइकिल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। और हाउ मैनी बाईसाइकिल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स में कितनी उसने प्रोड्यूस की है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर में जितनी प्रोड्यूस की है और सेकेंड ईयर का जितनी जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर 8765,435। अब नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड मोर देन फर्स्ट ईयर, तो कितनी, 1378689। स्टूडेंट्स वर्डिंग लिखना इतना मुश्किल नहीं है, जितना हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कि यहाँ पर हमने एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है। ये चीज़ें, ये आप चीज़ें समझने की कोशिश करें। अब जैसे इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ साइकिल कितनी दूसरे साल में कितनी प्रोड्यूस की है वो हमने निकालना है। तो हम ऑब्वियसली कैसे निकाल सकेंगे, इन दोनों को ऐड करके निकाल देंगे। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 9 + 5 14 4 1 कैरी, तो 3 + 1 4 + 8 12 2 1 कैरी, 6 + 4 10 + 1 11 1 1 कैरी, 5 + 6 1 6 + 8 14 4 1 कैरी, 7 + 7 14 4 1 कैरी, 11 1 कैरी, 8 9 10। तो कितना है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 1,44,124। तो सेकंड ईयर में जो बाईसाइकिल प्रोड्यूस की है कंपनी ने, वो इतनी प्रोड्यूस की है। अब उसने कहा है कि हमने हाउ मेनी बाईसाइकिल वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स क्या निकालना है हमने।
स्टूडेंट्स अब मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। तो हमने फर्स्ट ईयर का लिख दिया और सेकंड ईयर का जो आया हमने वो लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर का ये लिखा है। अब स्टूडेंट जब आप सेकंड ईयर का लिखोगे तो आप पीछे से लिखना, अदरवाइज आपको ये, क्योंकि ये 1 करोड़ में है और ये 87 लाख है। अब हम इनको ऐड करते हैं। 5 + 4 9, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 6 + 4 10, 0 1 कैरी 7 8 9 8 1। तो हमारा दोनों सालों की जो प्रोडक्शन निकली है बाईसाइकिल वो कितनी निकली है? 1 करोड़ 89 लाख 9,559। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 7, द सेल रिसीप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वॉज ₹20956480। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय ₹6709570। What was the total sale receipt of the company during these 2 years? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। अब एक कंपनी ने जो सेल निकली है किसी साल में तो कितनी है? 20956480। अब नेक्स्ट ईयर में वो इंक्रीज़ होके निकली है, जैसे मोर देन या इंक्रीज़ वर्ड आ गया तो मतलब कि ये इतना उसने इंक्रीज़ किया है इसने। तो हमने कहा व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस ईयर। हमने पहले सेकेंड ईयर की निकालनी है, फिर हम दूसरी जो आएगी उसमें ये वाली वैल्यू में जो हम ऐड करके आएगी वो हम उसको ऐड कर देंगे पूरे दोनों सालों के निकालने के लिए। हम ये क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेल रिसीप्ट ऑफ अ कंपनी इन फर्स्ट ईयर ₹20956480। नेक्स्ट ईयर सेल रिसीप्ट इंक्रीज ₹6709570। अब स्टूडेंट आपको पहले सेकेंड ईयर का निकालना है। सेकेंड ईयर का निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब आपको समझ आने लग गया होगा कि हाँ भी हमें जब टोटल निकालना है तो हम उनको ऐड करते हैं तब हमारा आंसर निकलेगा। अब हम इनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 0 8 + 7 15 5 1 कैरी 5 + 4 9 + 1 10 0 1 कैरी 15 5 1 कैरी 6 9 + 7 16 6 1 कैरी 7 2 7 6 6 5 0 5 0। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गई फर्स्ट ईयर की भी आ गई हमारे पास और सेकेंड ईयर की भी आ गई। तो टोटल सेल रिसीप्ट ऑफ द कंपनी ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स या ड्यूरिंग दिस ईयर्स जो आप लिख सकते हैं। बस वर्डिंग लिखना इतना मुश्किल नहीं है जितना क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहाँ पर हमने ऐड करना है, क्या करना है। ठीक है, अब टोटल निकालना है। टोटल में क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का कितना है हमारे पास? 20956480 प्लस 27665050। अब ये हम लिख लेते हैं 20956480। ठीक है, अब हम इसको पीछे से लिखेंगे 05056672। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ये टोटल 2 साल मतलब 2 ईयर्स की हमारे पास सेल आ जाएगी। 0 8 + 5 13 3 1 कैरी 5 6 + 5 11 1 1 कैरी 6 + 5 11 + 1 12 2 1 कैरी 9 + 1 10 + 6 16 6 1 कैरी 8। यहाँ पर 2 + 2 4 4 8 6 2 1 5 3 0। हमारा टोटल जो आई है सेल आई है 2 सालों कितने आई है? 48622530। स्टूडेंट क्वेश्चन 8, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 28756304। कितनी होगी? 2,87,56,304 if the number of male is 169877059। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। हमने नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है। अब स्टूडेंट्स आपको पहले मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपकी क्लास में 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 50 हैं, अब उनमें से बॉयज़ हैं 30, तो गर्ल्स कैसे निकालेंगे? 50 - 30 तो 20 निकल जाएंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन पता चल गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, नंबर ऑफ मेल्स दिए हुए हैं। फीमेल्स निकालने के लिए हम क्या करें? टोटल पॉपुलेशन में से मेल्स को माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन मैंने लिख दी है
28756304, नंबर ऑफ मेल्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ मेल्स। अब इनको माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने कैरी किया, ये बन गया 14, यहाँ पर रहेगा 9 और यहाँ पर 2। तो स्टूडेंट 14 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 5, 9 में से 5 लेस किया 4, अब यहाँ पर हमारा 2 रहेगा, 2 में से 0 लेस किया 2 आएगा। अब 6 में से 7 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने 16 में से 7 लेस करना है, तो हमारे पास आ गया 9, तो यहाँ पर आ गया 4, तो 14 में से 8 लेस किया 6, यहाँ पर 6 रह गया। अब 16 में से हम 9 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 रह गया, 7 में से 6 लेस किया 1, 2 में से 1 लेस किया 1। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई 11769245। अब आपको पता ही है इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद लगता है कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, तो कितनी होगी 1,17,69,245 है, ये नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। क्वेश्चन 9, बाय हाउ मच इज़ 13246510 लार्जर देन 4658642। स्टूडेंट्स ये हमें बताना है ये नंबर इस नंबर से कितना बड़ा है। तो स्टूडेंट्स अब कितना बड़ा बताना है, ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसका कितना बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करके ही निकाल सकते हैं ना इसको आंसर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो मैंने क्या किया, जो बड़ा नंबर है 13246510 में से ये नंबर को लेस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 85878868, मतलब कि इतना नंबर जो है इससे बड़ा है। क्वेश्चन 10 स्टूडेंट्स, बाय हाउ मच 5643,879 स्मॉलर देन 1 करोड़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 करोड़ ज़्यादा दिया, इसमें हमें बताना है कितना छोटा है। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 में मैंने क्या किया, 1 करोड़ लिख दिया ऊपर, 1 करोड़, तो 1 उसके करोड़ में कितनी 7 जीरोज़ होती हैं, उसके बाद हमने 1 के नीचे 9 को प्लेस करके फिर 10 में 7 8 3 4 6 5 को प्लेस किया बैक साइड से। अब इसको माइनस करके तो हमारे पास कितना आ गया 4356121। तो ये नंबर जो है 1 करोड़ से इतना छोटा है। क्वेश्चन 11, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1101001 टू गेट 2635967। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने माइनस ही करना है, तो व्हाट नंबर, हमें नंबर पता होना चाहिए। एक नंबर तो दिया हुआ है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। अब वो कहते हैं कि इससे कितना माइनस करके हमें ये नंबर मिले, तो हम क्या करेंगे 110101 माइनस एक्स कितना मिलेगा हमें 2635967। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया यहाँ पर 2635967। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा 11010101। अब स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे तो देख लेते हैं ये कितने डिजिट्स हैं। अब स्टूडेंट इसमें से हमने माइनस करना है, तो 1101010176953662। अब माइनस कर देते हैं हम में से 11 में से 7 माइनस किया 4, यहाँ पर आ गया हमारा 9 में से 6 लेस किया 3, 10 में से 9 लेस किया 1, यहाँ पर 9 में से 5 लेस किया 4, यहाँ पर 10 में से 3 लेस किया 7, 9 में से 6 लेस किया 3, यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया 0 रह गया, 10 में से 2 लेस किया 8, तो हमारे पास कितना आ गया 8374134। स्टूडेंट्स एक मिनट, मैंने इस क्वेश्चन को समझा भी देती हूँ कि हमने इसको कैसे लेस किया है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 में से 7 लेस नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया यहाँ से कैरी कर लिया, तो यहाँ पर हमारा 11 रह गया और यहाँ पर कितना रह गया 9। ठीक है। अब 11 में से 7 लेस किया 4, अब 9 में से 6 लेस हो गया 3। ठीक है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया था, अब ये तो मैं सॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास कितना रह गया था, 0 रह गया था। अब यहाँ से हमने कैरी किया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर फिर हमारा 0 रह गया। अब यहाँ से हमने कैरी किया तो ये 10 बन गया, 10 में से 9 लेस किया 1। अब यहाँ पर 9 में से 5 लेस किया 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 था तो ये 0 बन गया था, तो इससे हमने कैरी किया, यहाँ पर 9 रह गया और यहाँ पर 0 रह गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर यहाँ से कैरी 10 में से 3 लेस किया 7 आ गया, 9 में से 6 लेस किया 3 और यहाँ पर हमारे पास 10 रह गया, 10 में से 2 लेस किया 8। तो दूसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास, 8374134। क्वेश्चन 12, द सम ऑफ टू नंबर इज 10750,308. If one of them is 8967519, what is the other number? स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि हम किसी वर्ड प्रॉब्लम में अगर वर्डिंग लिखनी है तो कैसे लिखनी है, और हमने सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि हमने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कि इसमें हमने ऐड करना है या इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, अब द सम ऑफ टू नंबर कितना है, इतना आया हमारे पास, एक नंबर दिया हुआ है, हमने अदर नंबर निकालना है। तो हमने क्या करना है, जो हमारा सम था उसमें से हम इस नंबर को निकाल देंगे। अब ये हम अपना क्वेश्चन करते हैं कॉपी में। स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब वो कहते हैं द सम ऑफ टू नंबर, वन ऑफ देम इज वट इज द नंबर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है 8967519 प्लस एक्स, क्योंकि हमने ऐड करना है ना, कितना है हमारे पास 10750,308। अब x यहाँ पर है तो ये हमारा यहाँ पर 10750,308। अब ये इसको ज़रा कॉमा लगा देते हैं ताकि हमें ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए क्या है ये है 1 करोड़ यहाँ पर 75,308, और ये कितना है हमारे पास, ये 89 लाख है, ये छोटा नंबर है। तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आके माइनस का हो गया 8967519। अब स्टूडेंट्स हम इनको माइनस कर देते हैं, 10750,308। अब माइनस करना है तो पीछे से लिखेंगे 9157698। अब इनको हम माइनस करते हैं। अब स्टूडेंट्स 8 में से 9 को लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने कैरी किया तो ये बन गया 18 और यहाँ पर हमारे पास 9 रह गया। ठीक है, 18 में से 9 लेस किया 9। अब स्टूडेंट्स ये 9 यहाँ से, ये यहाँ पर हमारे पास लेसर नंबर था तो ये हमने यहाँ से कैरी किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 रह गया, तो 9 में से 1 लेस किया 8। अब स्टूडेंट 2 में से 5 लेस नहीं करता है, अब फिर हम यहाँ से कैरी करें तो ये बन गया 12 और यहाँ पर हमारे पास रह गया 9। तो 12 में से 5 लेस किया, कितना बन गया हमारे पास, कितना रह गया हमारे पास 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा पास छोटा नंबर था, तो अब यहाँ से हमने इसको कैरी किया है तो यहाँ पर हमारे पास 4 रह गया है, तो 9 में से 7 लेस किया 2। अब 4 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमने कैरी किया था, ये बन गया 14 और यहाँ पर कितना रह गया 6। 14 में से 6 लेस किया 8। अब 6 में से 9 लेस नहीं करते तो हम नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ले लेंगे, तो ये बन गया 16 और यहाँ पर रह गया हमारे पास 9। तो 16 में से 9 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 7। अब स्टूडेंट यहाँ पर 9 में से 8 लेस किया, हमारे पास आ गया 1, ये हमने कैरी किया था, ये हमारे पास कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 1782789। ये हमारा जो नंबर आ गया, इसको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन 13 को समझते हैं। अब 13 में है अ मैन हैड ₹2 crore विथ हिम, ही स्पेंट 13 कितना है ये 3 कॉमा यहाँ पर 2 1,36,07,085 ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग को खरीदने के लिए उसने इतना पैसा खर्च कर दिया। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। ऑब्वियसली अब हमने बताना है कितना मनी उसके पास रह गया है। और स्टूडेंट आप क्वेश्चन को समझो ना, अब
वर्डिंग लिखना प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि हमें कितना मनी रह गया है, लेफ्ट उसके पास पड़ा है, तो उसको क्या करेंगे, टोटल मनी में से जितना उसने खर्च किया है उसको माइनस कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने कितनी सिंपल सी वर्डिंग लिख दी है। टोटल मनी लिख दिया मैंने ₹2 करोड़, स्पेंट लिख दिया। या आप ये भी ऐसे भी लिख दोगे कि स्पेंड ऑन बाइंग बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, तब भी ठीक है, या अगर स्पेंट लिख दिए तब भी ठीक है। तो कितना 1,36,07,085 उसने स्पेंड कर। अब मनी लेफ्ट में क्या होगा, टोटल मनी में से ये जितना खर्चा किया उतना हम माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस कर देना है। अब 0 में से 5 लेस नहीं कर दिए तो ये बन गया 10, यहाँ पर आ गया 9 9 9 9 9 9, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको माइनस करते हैं। 10 में से 5 लेस किया 5, 9 में से 8 लेस किया 1, 9 में से 0 लेस किया 9, 9 में से 7 लेस किया 2, 9 में 0 लेस 9, 9 में से 6 लेस किया 3, 9 में से 3 लेस किया 6, और यहाँ पर रह गया हमारे पास 1, 1 में से 1 लेस किया 0। तो हमारा कितना पैसा रह गया उसके पास, 63,92,915, ये अमाउंट उसके पास रह गया। स्टूडेंट क्वेश्चन 14 है, अ सोसाइटी नीडेड ₹18536,000 टू बाय अ प्रॉपर्टी। इट कलेक्ट्स ₹7253840 एज मेंबरशिप फी, टुक अ लोन ऑफ इतना फ्रॉम अ बैंक 5675450 का उन्होंने लोन लिया बैंक से, और मेंबरशिप फ़ी से जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो 7253840 कलेक्ट हुआ है, एंड कलेक्टेड ₹2937,680 एज डोनेशन। तो हाउ मच इज सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, कितना अभी उसको मतलब कि कम है अमाउंट को, मतलब कि कोई सोसाइटी ने एक प्रॉपर्टी कितनी है, इतने की है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, मेंबरशिप फीस से इतना अमाउंट मिला, बैंक से लोन मिला तो इतना ही का मिला, और डोनेशन से इतना मिला है। अब वो कहते हैं कि कितना शॉर्ट है उसके पास, सोसाइटी के पास कितना अमाउंट शॉर्ट है। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, जितना आएगा उसको हम इससे माइनस कर देंगे। स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया है, टोटल अमाउंट नीडेड टू बाय प्रॉपर्टी ₹18536,000। अब कलेक्टेड फ्रॉम मेंबरशिप फ़ी 7253840, और टुक अ लोन फ्रॉम बैंक 5675450, और कलेक्टेड फ्रॉम डोनेशन 29378680। अब स्टूडेंट्स पहले तो हम इनको, अब देखो आप खुद समझो, ये हमने क्या है, इतना अमाउंट हमें कलेक्ट किया उन्होंने, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम इनको ऐड करते हैं, 4 + 5 9 + 8 17, 7 1 कैरी, 9 + 4 13 + 6 19, 9 1 कैरी, 5 + 3 8 + 1 9 + 7 16, 6 1 कैरी, 7 + 5 12 + 1 13 + 3 16, 6 1 कैरी, 6 + 3 9 + 9 18, 8 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 5 13 + 2 13 + 2 15। तो कितना अमाउंट उनके पास आ गया, ₹15866,970 उनके पास आ गया। अब वो कह रहे हैं कि सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। स्टूडेंट जी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अमाउंट नीडेड टू बाय प्रॉपर्टी कितना, 18536,000। टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना आया था हमारे पास, 15866,970। अमाउंट शॉर्ट है, अब हमें कितना अमाउंट चाहिए, और तो हम उसके लिए इनको माइनस कर देंगे। अब 0 में से 0 - 0, तो 10 में से 7 लेस किया 3, 9 में से 9 लेस किया 0, अब यहाँ पर 5 रह गया था। अब 15 में से 6 लेस किया तो हमारे पास 9 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया था, तो 12 में से 6 लेस किया 6, यहाँ पर 14 में से 8 लेस किया 6, और यहाँ पर कितना रह गया 7, 7 में से 5 लेस किया 2। तो टोटल जो अमाउंट शॉर्ट है वो 2669030 का शॉर्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन 15, अ मैन हैड ₹1067250 विद हिम, ही गेव ₹4836980 to his wife, ₹3964790 to his son, and rest to his daughter.
हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर। अब स्टूडेंट्स एक जो आदमी है उसके पास इतना पैसा है, अब वो उसने अपनी वाइफ को इतना अमाउंट दे दिया और अपने बेटे को इतना दे दिया। अब वो कहता है कि जो रेस्ट जितना बच गया था उसने अपनी बेटी को दे दिया। अब वो कहते हैं कितना उसकी बेटी को मिला। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उसकी वाइफ को और उसके बेटे को जो पैसा दिया है उनको हम ऐड करेंगे और जितना आएगा उसको हम ये जो अमाउंट था मैन के पास उसमें से माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी हम क्वेश्चन को अगर कैसे समझते हैं, अगर हमें क्वेश्चन समझ आ जाता है तो वर्डिंग लिखने की प्रॉब्लम नहीं होती। बस हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमने कैसे किसको माइनस करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको पता चल गया मैन के पास टोटल अमाउंट इतना है, उसने वाइफ को दिया इतना और सन को इतना अमाउंट दे दिया। अब रेस्ट जो डॉटर को दिया है, तो डॉटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसको जो ऐड करके आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो मनी जो है जो डॉटर को दिया है वो निकल जाएगा। स्टूडेंट जैसे टोटल अमाउंट ये इतना है, उसके पास 5 को दिया 4836,980, सन को दिया इतना। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, फिर ऐड करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसको इसमें से माइनस करके फिर हमारा डॉटर का अमाउंट निकलेगा। इनको ऐड कर देते हैं। 8 + 9 17, 7 1 कैरी, 17 7 1 कैरी, 11 1 कैरी, 10 0 1 कैरी, 18 1 कैरी, 4 + 3 7 8। तो टोटल अमाउंट उसने वाइफ और सन को दिया था वो कितना है 8801,770। ये मैंने लिख दिया है मनी रिसीव्ड बाय डॉटर। तो जितना टोटल अमाउंट था इस अमाउंट को हमने माइनस कर देना है। तो 0, 14 में से 7 लेस किया 7, यहाँ रह गया 4, 14 में से 7 लेस किया 7, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 लेस किया 0। अब यहाँ पर 7 में से 0 लेस किया 7। अब 6 में से 8 लेस नहीं करते, यहाँ से कैरी किया 16 बन गया, यहाँ पर हमारे पास 9 रह गया। तो 16 में से 8 लेस किया 8, 9 में से 8 लेस किया 1। तो डॉटर को कितना अमाउंट मिला, ₹18,70,770। स्टूडेंट रुपीज़ जहाँ पर हमने रुपीज़ लिखना होता है वहाँ पर हमने रुपीज़ जरूर लिखना है। कई क्वेश्चंस में शायद मैंने लिखा नहीं है, पर आपने वहाँ पर रुपीज़ को जरूर लिखना है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 15 तक की सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।